हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़ होती क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेपेटोबिलियरी डिसीज़ रिफर्स टू डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट्स एंड बिलियरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हेपेटोबिलियरी डिसीज़ का मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू लीवर, मतलब लीवर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और बाइल डक्ट से, और जितने भी बिलियरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में जिस टॉपिक के अंडर में हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़ के, वो देख लेते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो सकती है, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए बी सी वायरस आता है। अल्कोहल अब्यूज़ के कारण हो सकती है। फैटी लीवर डिसीज़, गॉल स्टोन्स, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। फिर लीवर सिरोसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ड्रग टॉक्सिसिटी, लीवर ट्यूमर्स और कैंसर्स और पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो ये सारे होते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़ के कॉजेज़। हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। हेपेटोबिलियरी डिसीज़ में हमें किस टाइप के सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, येलो डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है स्किन में, आईज़ में। एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, स्पेशली राइट अपर क्वाड्रेंट में हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा जहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। नोसिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकता है, सही तरीके से भूख नहीं लगेगी। फिर फैटिग एंड वीकनेस, डार्क यूरिन। फिर उसके बाद प्रेनेक्लाइन स्टूल्स देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद पेल एंड क्ले कलर्ड स्टूल्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो स्टूल का कलर होता है वो वाइटिश कलर टाइप्स हो जाता है, येलो कलर का स्टूल नहीं देखने को मिलेगा हमें। फिर उसके बाद इचिंग, फीवर, एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हमें हेपेटोबिलियरी डिसीज़ के एज अ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो इसमें डैमेज अकर्स टू लीवर सेल्स और बाइल डक्ट। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और बाइल डक्ट्स की सेल्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से लीवर फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, सही से लीवर काम नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद बाइल प्रोडक्शन और बाइल फ्लो डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाइल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है, और बाइल जो है, बाइल जूस जो होता है वो फ्लो करता है तो उसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बिलीरुबिन एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड कॉजिंग जॉन्डिस। फिर जो बिलीरुबिन होता है वो ब्लड में एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस देखने को मिल सकता है हमें पेशेंट में। टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्डअप्स इन द बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और फिर उसके बाद यही कॉज करेगा हेपेटोबिलियरी डिसीज़ को, जैसे कि इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस में डेवलप, जिसकी वजह से यही जो टॉक्सिन्स वगैरह जो है कंटिन्यूसली इनका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस की कंडीशन हो सकती है, बॉडी में क्रॉनिक डैमेज हो सकता है। क्रॉनिक डैमेज कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस एंड लीवर फेलियर। धीरे धीरे करके जो लीवर है उसका और ज़्यादा क्रॉनिक डैमेज होता जाएगा, जिसकी वजह से सिरोसिस की कंडीशन भी आ सकती है और लीवर फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रॉपर पूरा कि लीवर में प्रेजेंट कुछ सेल्स जो है वो डैमेज हो रही थी, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि क्रॉनिक डैमेज हो गया लीवर में और लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, और हो सकता है लीवर फेलियर भी हो सकता है आखिरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटोबिलियरी डिसीज़ को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हिस्ट्री ले सकते हैं हम पेशेंट की, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम पेशेंट का। एलएफटी कर सकते हैं, बिलीरुबिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन और एमआरआई। फिर उसके बाद हम ईआरसीपी भी कर सकते हैं, लीवर बायोप्सी कर सकते हैं, वायरल हेपेटाइटिस मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे होगा इसके डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, उसके बाद वेट रिडक्शन करना चाहिए फैटी लीवर डिसीज़ में, और उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन बॉडी को प्रोवाइड करना चाहिए। फिर मेडिकेशन देखें तो एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं हेपेटाइटिस के लिए, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन हो गया उसके लिए, और भी अदर ड्रग्स दी हुई हैं, पेन रिलीवर्स और विटामिन सप्लीमेंट्स। फिर उसके बाद प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज हम कैसे कर सकते हैं, तो रिमूवल कर सकते हैं हम गॉल स्टोन, अगर गॉल स्टोन बन गया है बॉडी में तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ईआरसीपी ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूवल कर सकते हैं हम, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। सीवियर लीवर फेलियर के केसेस में हम लीवर का ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलियोसिस्टेक्टोमी। कॉलियोसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर को हम रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कॉलियोसिस्टेक्टोमी।